अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना दोस्त इंजीनियर ज़ीशान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके लिए बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लेकर हाज़िर है। पहले हमने 5 मरला ड्राइंग के ऊपर वीडियो बनाई थी और उसकी कास्ट के बारे में भी आपको बताया था, और आज आपकी खिदमत में 10 मरला घर का खूबसूरत नक्शा और इसकी लागत 2021 में किस तरह मालूम कर सकते हैं। और ये 10 मरले का घर का डिज़ाइन ये हमारे यूट्यूब में मेरे व्यूवर्स हैं बहुत ही प्यारे, उन्होंने कमेंट्स किया था कि 38 चौड़ाई में और लेंथ में जो इसकी लंबाई है 70 फीट में एक खूबसूरत नक्शा बना के दें। तो मैं उनकी खिदमत में 38 बाय 70 का खूबसूरत नक्शा लेकर हाज़िर हूँ, और आर्किटेक्चर प्लान भी है, और उसके साथ में इसकी कॉस्ट के बारे में भी डिटेल के अंदर बताऊँगा कि इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी। और आए सबसे पहले हमें 10 मरला घर के जो नक्शा है इसके ऊपर बात करते हैं कि इसके हमारे पास कितने बेड हैं, कितने वॉशरूम हैं, और कितना हमारा डाइनिंग रूम का एरिया है, और कितना ही हमारा ड्राइंग रूम का एरिया है। और हमारे पास ग्रीन बेल्ट भी बच रहा है, कार पोर्च भी जो स्टैंडर्ड साइज़ है उसी के अंदर हमने इसको ड्रा किया है। और आए नक्शे को आगे समझते हैं, और जो हजरात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली इस तरह की मुफीद वीडियो आप तक पहुंच सके। आपके सामने 10 मरले का खूबसूरत नक्शा है, आपके हमारे जो सामने नज़र आ रहा है 38 फीट चौड़ाई के अंदर और 71 लंबाई के अंदर आपके पास 2 बेडरूम है। जो बेडरूम का साइज़ है 12x15, यानी कि चौड़ाई में 12 फीट है और लंबाई में 15 फीट है, यानी कि जो लेफ़्ट साइड राइट साइड में जो बेडरूम है दोनों की जो डिस्टेंस है इनके अंदर लेंथ का फ़र्क है, और चौड़ाई दोनों की सेम है 12 फीट। और इसी तरह जो दूसरा बेडरूम है उसकी 12 फीट चौड़ाई है, विड्थ है, और 13 फीट उसकी लंबाई है, लेंथ है। और इसके साथ भी अटैच ओपन टू स्काई हिस्सा हमने छोड़ा हुआ है। इसके अंदर हमने 4 फीट की इसके अंदर आप विंडो लगा सकते हैं, जो आमतौर पे जो अपना मूविंग विंडो है, रोटेट करती है। आप उधर भी छोटी विंडो लगा सकते हैं, जो एक हिस्सा उसका बंद है, फिक्स है, और एक हिस्सा ओपन है। जो इसकी हमारे ओपन टू स्काई वाले एरिया की जगह बच रही है वो 11 और लंबाई इसकी 11 फीट है। और इसी के साथ 5 बाय 6 के हमारे पास 2 वॉशरूम बन रहे हैं, और इसी के साथ अटैच रूम के साथ हमने दिए हुए हैं। और इसी के साथ ये बेडरूम वाला एरिया 12x13 का, और इसी के साथ जब हम इधर से गुजरते हैं तो हमारे पास टीवी लॉन्च आ रहा है। जो टीवी लॉन्च की चौड़ाई है 14 फुट 6 इंची है, और जो इसकी लंबाई है 21 फुट 9 इंची है। टीवी लॉन्च के बाद हमारे पास स्टेयर वाला एरिया है। अब स्टेयर आमतौर पर टीवी लॉन्च से भी गुजार सकते हैं और इसके एक साइड से भी गुजार सकते हैं। हमने जो टीवी लॉन्च इसको गुजारी है, जो मैप के ऊपर ड्रा की है, वो हमारे पास 7 बाय 10 की है, यानी कि आपके पास साइड से हम इधर से गुजरेंगे 7.5 फुट में आपकी अच्छी स्टेयर आपकी अपना वैल्यू हो जाती है, जिसके अंदर हमारे पास इजीली जो स्टेप्स हैं वो इजीली रूफ तक चले जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर तक जो एरिया होता है हमारे पास ये लैंडिंग है। लैंडिंग के पास जो हमारे पास जिसकी चौड़ाई है वो 7 फीट है। अंदर की डिमेंशन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो इसकी लंबाई है वो 10 फीट है। और इसके बाद हमारे पास किचन है, 8 फीट इसका चौड़ाई में किचन है, और 10 फीट इसका लंबाई में इसका जो लेंथ है। और इसी के साथ हमने ओपन टू स्काई छोड़ा हुआ 3 फीट ज़रब 10 फीट का। इसी के अंदर हमने एक 5 फीट की विंडो दी हुई है, जो हमारे पास सिंक वाले एरिया जहाँ पे इस सेंटर में सिंक लगेगा, इधर चूल्हा आएगा, इधर फ्रिज आ जाएगी आपकी। और इसी के साथ 8x10 के किचन के साथ ही हमारा डाइनिंग रूम स्टार्ट है। डाइनिंग रूम के साथ ही हमने 10x12 का दिया हुआ है। और इसी के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि इसको ड्राइंग रूम के अंदर मैंने शीशे का काम करना है इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर शीशा लग जाएगा या डोर बड़ा लग जाएगा, जिसके अंदर साइडों पे स्लाइडिंग डोर हो जाएंगे और साथ ही इसका अंदर इंट्रेस हो जाएगा, या फिर आप इसको बंद भी कर सकते हैं। जो ड्राइंग रूम है आपका, ड्राइंग रूम हमारे पास 11x12 का बच रहा है, 11 इसकी चौड़ाई है, और जो विड्थ है वो हमारे पास 12 फीट है। और इसी साथ हमारे पास बाथ बच रहा है 5x6 का, जो हमारे साथ एंट्रेंस के ड्राइंग रूम के साथ भी आप ये अटैच है और डाइनिंग के साथ भी अटैच है। और इसी के तौर पे जो हमारा गेस्ट वगैरह आएंगे उसी के हिसाब से हमारा ये वाशरूम इसके साथ अटैच होता जाएगा। उससे नीचे हमारे पास ग्रीन बेल्ट एरिया बच रहा है, ये हमारे पास
20 फुट का ग्रीन बेल्ट एरिया बच रहा है, 20 ज़रब 25 का हमारे पास ग्रीन बेल्ट एरिया है। और इसी के साथ हमारे पास जो कारपोर्टेज है 15 फीट चौड़ाई है, 18 फुट इसकी लंबाई है। ये हमारे पास कारपोर्टेज की एरिया, ये एंट्रेंस वाला हिस्सा है। ये आपकी खिदमत में एक खूबसूरत नक्शा 38 बाई 70 का। और इसी के साथ आपको इसकी कॉस्ट के मतलब भी बताते हैं, जो ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर, इसी के ऊपर ग्रे का भी बताऊंगा और फिनिशिंग आइटम का भी बताऊंगा। जो इसके ऊपर कास्ट आएगी वो कितने मिलियन इसके ऊपर खर्चा आएगा, यानी कि कितने लाख इसके ऊपर खर्चा आएगी, इसकी कास्ट को आए डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहली है ब्रिक्स, जो फाउंडेशन में भी लगनी है और जो हमारा फर्स्ट फ्लोर अपना ग्राउंड फ्लोर से लेकर जो रूफ तक लगनी है, जितनी भी ब्रिक्स हैं वो हमारे पास 80,000 इस बिल्डिंग की है। जो आपके पास नक्शा है उसी की जो ब्रिक है फाउंडेशन से लेके वो हमारे पास 80,000 ब्रिक होगी। जो उसका रेट है वो हमारे पास 10 रुपये है। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 लाख की आपकी ब्रिक्स लगेगी 38 मल्टीप्लाई ज़रब 70 पे। और इसी के साथ सीमेंट हमारा 550 बैग इस्तेमाल हो गए ग्रे स्ट्रक्चर के तौर पर। इसी के अंदर हमारे पास इसको लहदा किया 550 किस तरह लगेंगे। फाउंडेशन में 70 बैग हमारे 70 बैग इस्तेमाल हो गए, वाल पे हमारे 100 बैग इस्तेमाल होगा, लेंटर पे हमारे 6 इंच की स्लैब हम डालेंगे RCC स्लैब, इसके ऊपर 200 बैग इस्तेमाल होगा, प्लस्तर के ऊपर 180 है। और रेट जो आमतौर पर सीमेंट के पर बैग का चल रहा है 580 रुपये 2021 में। जो इसकी कास्ट बनेगी 3,19,000 इसकी कास्ट बनेगी जो हमारा सीमेंट है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है सैंड आप रावी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चुनाव भी है। मैंने प्लस्तर के अंदर चुनाव इस्तेमाल की है और जो ब्रिक वर्क के अंदर जो फाउंडेशन में भी हुआ है उसके अंदर मैंने रावी इस्तेमाल की है। हमारे पास 3 डंपर इस्तेमाल हो गए, जो एक डंपर की कॉस्ट है 22,000 रुपया मेरे एरिया में आ रही है। तो इसी तरह आपके 66,000 रुपये की रेट लगेगी चुनाव प्लस रावी। चौथे नंबर पे आ रही है क्रश बजरी, जिसे हम तौर पे एग्रीगेट भी कहते हैं। ये आपने सरगोदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्गला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो इस्तेमाल की है ये सरगोदा की बजरी है। इसके मेरे पास 3 डंपर लगेगी। ये 6-7 SFT के डंपर होते हैं सैंकड़े के। आमतौर पर जो 40,000 इसकी वैल्यू 1,20,000 रुपये की मेरी क्रश लगेगी, जो मेरे पास फाउंडेशन में भी इस्तेमाल होगी, PCC के तौर पर फ्लोरिंग में भी इस्तेमाल होगी और DPC के तौर पर भी। और जो मेरे कॉलम इस बिल्डिंग में बनेंगे उसमें भी इस्तेमाल होगी। और साथ जो मेरे पास ग्राउंड फ्लोर की स्लैब है वो RCC के अंदर भी मेरे पास जो बजरी इस्तेमाल होगी 1,20,000 रुपये की बजरी इस्तेमाल होगी। और इसी के तरह स्टील बार और जो मैंने इस्तेमाल किया है ये मुगल का इस्तेमाल किया है, जो इसका ग्रेड है वो 60 है। और ये 3 टन मेरे पास स्टील इस्तेमाल होगा, जो फाउंडेशन के अंदर DPC के अंदर भी मैं बारे डालूंगा 2-2। और इसी के बाद जो स्लैब के अंदर स्टील इस्तेमाल होगा, जिसके अंदर स्टेयर भी है। स्टेयर के बाद जो ममटी वाला एरिया है वहाँ तक जो मेरे पास आएगा और वाटर टैंक भी बनूंगा, उसी के अंदर जितना भी है मेरे पास स्टील इस्तेमाल होगा वो 3 टन है। और इसका जो रेट है वो 130 रुपये है। और जो इसको मल्टीप्लाई करूँगा वो मेरे पास 3,90,000 रुपये का स्टील आएगा, जो मेरा ग्राउंड फ्लोर की 38 ज़रबे 70 की बिल्डिंग बनाने में काम आएगा। और चौगाट है 16 गेज की, मैंने चौगाट इस्तेमाल किया, आप 14 की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू 16 की है, 16 आमतौर पे चल रही है। उसका 9 चौगाट है, 8,000 रुपये उसका रेट है। आमतौर पे मुख्तलिफ जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पे आपको 7,000 की भी मिल सकती है, 6 की भी मिल सकती है। जो रेट होता है जो मेरे पास स्टैंडर्ड रेट है वो मेरे पास 8,000 है। इसके यानी कि 72,000 रुपये की आपके पास चौगाटें इस्तेमाल होंगी। और रूफ टैंक जो पानी के तौर पर मेरे पास इस्तेमाल होगा 22,000 रुपये का मैंने टैंक लिया है, डबल प्लाई इसकी गेज है। और लेबर कास्ट आमतौर पे इसके अंदर जितना भी हमारा जो ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर होगा, जो सैनिटेशन और इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी काम होगा, और प्लस्टरिंग रूफ और छत की टाइल पैरापिट जितना भी प्लस्टर का काम होगा, वो मेरे पास जो उसका रेट है पर SFT का वो मेरे पास 360 रुपये में ये सारा काम होगा। अगर मैं सेंट्री बिजली के अलग करूँगा उसके 30 रुपये मैं मैनेज कर देता हूँ। उस हिसाब से 300 रुपये तक आप ऐड से जितनी भी इसकी कास्ट है सैनिटेशन और इलेक्ट्रिसिटी की वो इसके अंदर ऐड करके, और इसकी जो बिल्डिंग की कास्ट है 360 रुपये में ये कास्ट आपकी पड़ेगी। यानी कि 2250 स्क्वायर फुट मेरे पास एरिया आएगा जो नक्शे के ऊपर है। इसको जब मल्टीप्लाई 360 के साथ करूँगा तो 8,10,000 रुपये मेरे पास कास्ट आएगी।
जितना भी स्ट्रक्चर मेरे पास फाउंडेशन से लेकर छत जो हमारा आरसीसी लेंटर डलेगा, जितने भी प्लास्टर होगा वो जितना भी इसके ऊपर होगा वो इसके अंदर वो प्लास्टरिंग करेंगे, इनर की भी करेंगे, आउटर की भी करेंगे, और उसी के बाद हमारे वाशरूम की जितनी भी वर्किंग करेंगे, जितना भी ETC और किचन की स्लैब्स हैं उसी के अंदर हमारा 8,10,000 रुपया हमारी कॉस्ट आएगी ग्रे स्ट्रक्चर की। और उसी के बाद हमारे पास बी पार्ट आ रहा है सैनिटेशन का। सैनिटेशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास आएगा अंडरग्राउंड वाटर टैंक। ये आमतौर पे कुछ वेरी कर लेते हैं खुद ही, जो इसके ऊपर कास्ट आती है वो 40,000 रुपये, 35 से 40,000 रुपये इसके ऊपर कास्ट आ जाती है, जिसके में शटरिंग भी होती है, स्टील की फिक्सिंग भी होती है, कंक्रीट भी होती है, और उसके बाद चिप्स वगैरह भी लगाई जाती है। और इसके अंदर एक जितनी भी हमारे पास कास्ट आएगी वो हमारे पास 40,000 आएगी, उसके अंदर ऐड कर लिया है। ये सैनिटेशन के काम के अंदर आएगी, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनेगा। सीवरेज का भी हो सकता है, सेप्टिक टैंक भी है, और अंडरग्राउंड ये सेप्टिक टैंक है, और जो इसकी कास्ट है वो 40,000 रुपये आएगी। और इसी के साथ इंडियन सीट्स है, वो जो तो मेरे पास 3 वाशरूम है, वाशरूम के अंदर आ रही है 3500 रुपये पर इंडियन सीट्स है। ये आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो जितनी आपकी वैल्यू हो आपने उतनी ही वैल्यू के अंदर इसको अरेंज करना है। जो मेरे पास कास्ट आ रही है 3500 रुपये, जब मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा 10,500 रुपये इंडियन सीट्स के ऊपर जो मेरे वाशरूम में इस्तेमाल होनी है उसको ही कास्ट आ जाएगी। बेसन मेरे पास 3 इस्तेमाल हो रहे हैं तीनों वाशरूम के अंदर, और जो इसका रेट है वो 6,000 रुपये 18,000 रुपये के मेरे पास अच्छी किस्म के अला क्वालिटी के बेसन इस्तेमाल हो गए। किचन प्लस बेसन टैब, इसी के अंदर मेरे पास किचन और बेसन के अंदर 2 टैब इस्तेमाल होंगे, वो 2 नंबर्स हैं और 6,000 उसकी वैल्यू है। जो मल्टीप्लाई करूँगा 12,000 रुपये की इसके ऊपर कास्ट आएगी। तो इसी के बाद पाइप प्लस एसेसरीज, जो पाइप्स बैंड वगैरह इस्तेमाल हो गया पूरी घर की फिटिंग के तौर पे, और लेबर तो मैं इसी के अंदर ऐड दूंगा इसकी। और जो उसकी खर्चा आएगा वो मेरे पास 25,000 है, वो उसी के अंदर मेरे पास PPRC का पाइप और प्लस सैनिटेशन जो UPVC के पाइप होंगे 3 इंच 4 इंची के, और जो मेन पाइप होगा 6 इंची का वो उसी के अंदर ऐड के जो उसकी कॉस्ट आएगी 25,000 आएगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक वर्क का मैं आपको निकाल रहा हूँ, इसी के अंदर वायर प्लस DB है, पर जॉब के हिसाब से है, यानी कि DB भी आपकी इस्तेमाल होगी, और प्लस 736 744 752 के अंदर इस्तेमाल होगी, और 329 के तौर पे भी जितनी भी तारें आप लाइटिंग के तौर पे उसको करंट देंगे उसी के अंदर मेरे पास जो उसकी वैल्यू आ रही है वो 70,000 के तौर पे आपकी DB प्लस जितनी भी वायरिंग है घर को इंस्टॉलेशन के तौर पे लिंक करने के लिए चलाने के तौर पे 70,000 रुपये उसकी कास्ट आएगी। एग्जॉस्ट 7 फ़ैन इस्तेमाल किए हुए हैं, जो उसकी वैल्यू है वो मेरे पास 5,000 है। 35,000 रुपये के मेरे घर के अंदर फ़ैन इस्तेमाल होंगे पंखे जैसे, और 2 एग्जॉस्ट फ़ैन इस्तेमाल किए गए हैं, वो 2 भी हो सकते हैं 3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास एक किचन भी इस्तेमाल होगा, 2 वाशरूम में मैंने इस्तेमाल किया। 5,000 एग्जॉस्ट फ़ैन की आपकी वैल्यू है, 15,000 रुपये के मेरे एग्जॉस्ट फ़ैन इस्तेमाल होंगे। और उसी के बाद सीलिंग लाइट्स हैं, ये मैंने पर जॉब के हिसाब से ली है। आमतौर पर जो आजकल SMD लाइट और जो सीलिंग के अंदर इस्तेमाल हो रही है, और रिको लाइट भी इस्तेमाल हो रही है, और उसी के तौर पे आपने वो लगा लेनी है 200 रुपये की, 220 रुपये की अच्छी 1 साल वारंटी के तौर पे आपको लाइट्स मिल जाती है 8 वाट या 14 वाट की। जो मेरे पास कास्ट आ रही है लाइटिंग के तौर पे वो 25,000 है, जिसकी मजदूरी है जिसने फिटिंग वो इसी के अंदर है। और प्लाट की फिलिंग एजेंट पे है, वो इधर से मिसिंग था। जो प्लाट फिलिंग है मेरे पास पर जॉब के हिसाब से 40,000 रुपये की मेरे पास प्लाट फिलिंग होगी। जो प्लाट का जितना भी मेरे पास एरिया होगा वो रोड लेवल से 3 फुट ऊपर लेके जाना है, और 1 फुट डाउन है रोड लेवल से, 4 फीट मेरे पास भराई आ जाएगी। जितने भी प्लाट की वो मेरे पास 40,000 रुपये की मिट्टी भराई के तौर पर काम इसके अंदर फिलिंग होगी। जितनी भी सब कास्ट को यानी कि 1 से लेके और D कास्ट तक जितनी भी फिलिंग मेरे पास आएगी कास्ट के तौर पे, वो मेरे पास जो इसकी कास्ट आई है ग्रे स्ट्रक्चर की वो 28,50,000 आई है। 28,50,000 रुपये इसकी कास्ट आई है। और इसी तरह जो टोटल कास्ट है वो मेरे पास 28,50,000 है, और टोटल एरिया मेरे पास था 2250। जब मैंने तकसीम की है 28,50,000 को तकसीम किया 2250 पे, तो मेरे पास जो पर SFT जो रनिंग स्क्वायर फुट का जो रेट निकला है ग्रे स्ट्रक्चर का मेरे पास निकला है 1284 रुपये। आप इसी तरह वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रे स्ट्रक्चर की आपको जो स्टैंडर्ड चल रहा है मार्केट के अंदर 1200 से लेके 1400 रुपये तक रेट चल रहा है मार्केट के अंदर। अगर आपने अपनी घर की कास्ट मालूम करनी है तो आपने 1284 यानी कि आप कोई भी फिगर ले सकते हैं 1250 से लेके 1350 तक, जितनी आप एक क्लास में चला जाएगा। जो मेरे पास एक क्लास के अंदर मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर देखें प्रॉफिट मैंने कम से कम ली है। जो आप ठेकेदार से लगाएंगे उसी के इसी के अंदर 7 से 10% ऐड करके आपको कास्ट लगाएंगे, उसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी
1350 चले जाएगी। 100 रुपये या 150 रुपया आपको कास्ट के तौर पे वो अपना प्रॉफिट ले जाएगा, इसी के अंदर से प्रॉफिट निकालेगा और उसी के अंदर से 100 रुपये प्रॉफिट लेके आपको 1350 रुपये कास्ट देगा, जो मार्केट में आजकल दे रहे हैं। आपकी ये कास्ट आपको 1284 रुपया आई है। आपको मैंने बता दिया कि इसको किस तरह मालूम कर सकते हैं। ग्रे स्ट्रक्चर को दो इसी तरह फिनिशिंग कास्ट को आप मालूम कर सकते हैं। जो मैंने एक रेट निकाला है जो 2250 रुपये, 450 रुपये, इसी के अंदर हमारे मार्बल भी इस्तेमाल हो जाएंगे, लकड़ी के दरवाजे, एलुमिनियम का जितना भी काम है वो इसी के अंदर हमारे पास 450 रुपये में हो जाएगा। और 2250 रुपये, 450 रुपये जो मैंने रेट लिया है फिनिशिंग के तौर पे 10,12,500 रुपये मेरी इसकी वैल्यू आएगी। और इसी हिसाब से जब मैंने इसको टोटल फिनिशिंग को किया है 38,62,500 रुपये मेरे पास टोटल घर के ऊपर जो 10 मरला घर है इसको ग्रे के ऊपर और फिनिशिंग के ऊपर 38,62,500 रुपये मेरे पास इस 10 मरला कास्ट के सिंगल स्टोरी के ऊपर मेरे पास कास्ट आ रही है। और इसी के साथ जब टोटल फिनिशिंग आइटम को मैंने 38,62,500 को मैंने तकसीम किया 2250 पे, मेरे पास 1700 रुपया पर SFT यानी कि स्क्वायर फुट की कास्ट निकल आई है। आप इसको देख सकते हैं कि आपको मार्केट के अंदर आपको 2000 रुपये भी चार्ज बताते हैं कि आपको 2000 रुपये पर SFT फिनिशिंग के साथ लेंगे, 2200 भी लेंगे। अब देखेंगे इसके अंदर जितना आपने वर्किंग करनी है, जो स्टैंडर्डाइज चीज़ें मैंने यूज़ करके आपको इसका मेथड बता दिया है कि 10 मरला जो घर है सिंगल स्टोरी ग्रे के ऊपर कितने पैसे लगेंगे और फिनिशिंग के ऊपर कितने पैसे लगेंगे, और इस तरह की कास्ट आप इसी तरह इजीली निकाल सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे पेज पर विज़िट करें। मैंने 5 मरला, 3 मरला, 2 मरला और 10 मरला की वीडियोस अपलोड की हुई है, तो आप इसे देखकर अपने घर की कास्ट को इजीली मालूम कर सकते हैं। अल्लाह ने के बाद।